बड़ी खबर ये आ रही है कि स्पेन में पानी के अंदर नाटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। स्पेन की नेवी ने समंदर में दिखाया है अपना दम। नाटो सैनिकों ने की हमला करने और बचाने की ड्रिल। कई देशों में नाटो की सेना कर रही है ये वॉर ड्रिल। स्पेन में नाटो की वॉर ड्रिल चल रही है पानी के अंदर, वहां नेवी ये कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक पानी के अंदर मतलब समंदर में वॉर ड्रिल चल रही है और एक जो थल पर जमीन पर जो एक्सरसाइज चल रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नाटो की तैयारी है। तो क्या सरदाना सर, ये तैयारी रूस को उकसाने के लिए नहीं है? ये तैयारियां रूस को उकसाने के लिए नहीं है, लेकिन ये उनकी बौखलाहट दिखाती है जी। ये तो सिर्फ वॉर ड्रिल कर रहे हैं। रशिया ने जो करना था वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड कर चुका है और मुझे नहीं लगता ये सब वॉर ड्रिल से रशिया किसी भी तरीके से उत्तेजित होगा। वो जो उसका मकसद है वो उसी हिसाब से चलता रहेगा और इस जंग को लॉन्ग हॉल में लेकर ही जाएगा जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती। जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती तब तक ये और ज्यादा उकसावे की तरह ही होगा। बिल्कुल। और ये आपने वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें देखी, किस तरह से समंदर के अंदर नाटो देशों के जो सैनिक हैं वो वॉर प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। हमने आपको दिखाई एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाहाकारी तस्वीरें हैं। ग्रीस के आसमान में नाटो दिखा रहा है अपनी ताकत। नाटो देशों की एयरफोर्स ग्रीस में कर रही है युद्धाभ्यास। नाटो देशों की एयरफोर्स दिखा रही है टाइगर जैसी ताकत। दुश्मन के विमान को रडार में पकड़ने से मार गिराने तक का पूरा युद्धाभ्यास किया गया है। यानी आने वाले वक्त में जंग होती है, नाटो वर्सेस रूस की लड़ाई छिड़ती है, तो उसके लिए नाटो सेनाएं पूरी तरह से तैयार। ग्रीस में नेटो का ये युद्धाभ्यास, आसमानी टाइगर नेटो के नजर आ रहे हैं। नेटो टाइगर, आइए इन्हें लेकर कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं और किस तरह से युद्धाभ्यास ग्रीस में चल रहा है, जहां नेटो टाइगर मीट 2022 का आयोजन है और इसके साथ ही हेलेनिक एयरफोर्स की 333वीं स्क्वाड्रन इसे होस्ट कर रही है। ग्रीस की हेलेनिक फोर्स नेटो की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। 335 स्क्वाड्रन पहली बार नेटो टाइगर मीट की मेजबानी कर रहा है। नेटो टाइगर मीट में 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने भी अपनी ताकत दिखाई है और ये युद्धाभ्यास ट्रेन एज यू फाइट की तरह होता है। यूरोप के 18 देश इस संगठन के परमानेंट सदस्य हैं और अमेरिका की 79th फाइटर स्क्वाड्रन मानद सदस्य है। 1960 में पहली बार नेटो टाइगर मीट का आयोजन किया गया था और उसके बाद ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। बहल सर, नेटो टाइगर मीट ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और खास तौर पे हमने जैसे जिस बेस का जिक्र किया ईस्टर्न फ्लैंक का, सर उसका भी ऐड ऑन करना चाहूंगी। अभी 1 महीने पहले वहां पर भी एक तरह की ड्रिल की गई, वॉर ड्रिल। फिर ग्रीस की हम तस्वीरें देख रहे हैं, टाइगर मीट की हम बात कर रहे हैं। नेटो के लिए क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है कि इसी तरह से युद्धाभ्यास करते हुए अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि रशियन अग्रेशन बरकरार है? देखिए, आपने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। सबसे पहले ये कहा कि इससे पहले पोलैंड में एयरबोर्न फोर्सेस की पैराट्रूपिंग एक्सरसाइजेस भी हुई थी, जो कंबाइंड एक्सरसाइजेस थी, जहां पे पैराट्रूपर्स को बड़ी भारी संख्या में उतारा गया था और वो कलिनिंग्राद की वजह से था और उसके न्यूक्लियर सेंटर की वजह से था, वो एक्सरसाइज स्पेसिफिक। और दूसरी चीज है कि ग्रीस की लोकेशन अगर हम देखें तो जैसे ही हम ब्लैक सी से बाहर एजियन सी की तरफ निकलते हैं तो ग्रीस आता है और ग्रीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। वहां पे 18 देशों की एक्सरसाइज का मतलब
है कि जब ये इन्होंने अपनी फौजें 4 से 5,000 से बढ़ा के 40,000 तक लेके गए हैं और अलर्ट स्टेट को ऊपर किया इन्होंने, तो वहीं पे कहीं ना कहीं इंटर ऑपरेबिलिटी, इसका मतलब है कई सारे देश जब एक साथ लड़ते हैं उनके प्रोसेसेस, उनके प्रोसीजर्स, उनकी इक्विपमेंट, उनके कम्युनिकेशन किस तरह से मेल खाएं, समानता में आए, उसके लिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं। और जैसे ही आप कह रहे थे ट्रेन एज यू फाइट या फाइट एज यू ट्रेन, दोनों चीजें एक ही जैसे हो जाती हैं और कहीं ना कहीं ये अलर्ट स्टेट ऊपर आने की वजह से ये एक्सरसाइजेस की जा रही है। लेकिन मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक कि कोई भी नाटो का एक भी देश रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में नहीं कूदता, तब तक रशिया ने कभी भी किसी नाटो देश के ऊपर अटैक नहीं करना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।